हमारी दिनचर्या, लाइफस्टाइल, हम इस तरीके से हमने अपने आप को चेंज कर लिया है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास एक और दूसरा प्लेनेट है। बट मेरा मानना ये है कि जो ये घर है, पृथ्वी हमारा क्या एक घर है, ये हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार के रूप में नहीं मिला है, जबकि आने वाली जो जनरेशन है, हमारे बच्चे होंगे, उनसे हमें ये उधार में मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने प्लेनेट को बचाना होगा। ये जो रिपोर्ट है, द क्लोजिंग विंडो, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है। तो ये 2022 में रिपोर्ट आई है। यहाँ पे हम इस रिपोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होंगे, चाहे वो द हिंदू में आया है और इंडियन एक्सप्रेस में आया, हम उनको डिस्कस करेंगे। और इस जर्नी में, इस आर्टिकल्स को डिस्कस करने के मैं रोहित मन्नान आपकी पूरी तरीके से यहाँ पर जो है एक तरीके से डिस्कस करेंगे इस जर्नी में, और पीटी रिलेटेड और मेंस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं ये, इसको देख करके आपको क्या लगता है। ये जो है, जो मालदीव्स है, उसके फाइनेंस, वो जो फिशरीज और एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स है, और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अंडर सी ऐसा मीटिंग इन्होंने क्यों की। ये वर्ल्ड लीडर्स को ये चेतावनी दे रहे हैं, वर्ल्ड्स को ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि आइलैंड कंट्रीज, क्योंकि अगर हम आर्कटिक ओशियंस को बात करें, अंटार्कटिक की बात करें, अगर आइस कंप्लीटली अगर मेल्ट होती है, तो जो आइलैंड कंट्रीज होंगे वो कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएंगे। तो आइलैंड कंट्रीज का फ्यूचर क्या होगा आने वाले समय में, ये अभी कहना पूरी तरीके से जो है हम नहीं कह सकते उनका फ्यूचर क्या होगा। इस चीज को देखिए, ये यूरोपियन हीट वेव की अगर हम डिस्कस करें, अगर यूरोपियन हीट वेव है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हीट वेव है, वाइल्ड फायर, इस तरीके से इंसिडेंट लगातार बढ़ रही है। इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया में अभी धान की फसल कट रही थी, तो रेनफॉल इतना, अगर रेनफॉल की बात करें तो लगातार 2 हफ्ते तक रेनफॉल हुआ, तो धान की फसल किस तरीके से उसको अफेक्ट किया है। तो इस तरीके की जो अनयूजुअल जो फिनोमिना हो रहे हैं क्लाइमेट रिलेटेड, हमें उनको भी समझना होगा कि वो क्लाइमेट से कैसे रिलेटेड है। अब देखिए कि इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया है। ऐसा क्यों किया, ऐसा इंडोनेशिया अपनी कैपिटल को क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी सब चीजें होती है, जो कोई भी कंट्री अपनी कैपिटल को शिफ्ट करेगा तो बहुत ही मजबूरन शिफ्ट करेगा। उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया है। तो ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो जकार्ता है, इनकी जो कैपिटल है, वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट सिटी है जो सिंकिंग हो रही है। और सिंकिंग के चलते आप देखोगे जो क्लाइमेट फोर्स माइग्रेशन हो रहा है, तो आसपास के जो कोस्टल रीजन है वो कंप्लीटली सबमर्ज हुआ है, और सिटी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अनसर्टेन है अब। तो इसलिए इन्होंने अपनी सिटी को क्या करना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा। तो इस चीज को हमें समझना होगा, और इसलिए ही जो क्लाइमेट, जो यूनाइटेड नेशन की जो क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट आई थी, उसके रिलेटेड एक आर्टिकल है रिन्यू दी गोल। इसमें ये सब डिस्कस किया गया है कि जो 2019 के लेवल में हमारा जो टारगेट है, वो जो रिडक्शन है CO2 का, वो घटा है। बट ये भी साथ साथ ये भी बताया है कि ठीक है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, बट साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो टारगेट्स है ये सफिशिएंट नहीं है। अगर हमें इसी टारगेट से अगर हम चलते रहे, तो जो टेम्परेचर होगा, हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस का, बट आने समय में जो टेम्परेचर होगा वो 2.5 डिग्री एट लीस्ट बढ़ जाएगा बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। तो क्या हमारे जो टारगेट है, जो एनडीसीज है, क्या वो सफिशियंट है 1.5 डिग्री सेल्सियस को, उस टेम्परेचर को, ग्लोबल टेम्परेचर को कंटेन करने के लिए? अगर ऐसा नहीं होता है तो जो कंसिक्वेंसेस है उसको सहने की हमारे उसमें जो है क्षमता नहीं होगी पृथ्वी के अंदर, और एक मास एक्सटिंक्शन की फेज आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो इस रिपोर्ट में यही बताया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो पेरिस क्लाइमेट जो डील हुई थी, पेरिस क्लाइमेट डील, उसमें जो टारगेट बनाए गए थे, वर्ल्ड उन टारगेट को अचीव नहीं कर पाया है। और ये भी बताया गया है कि जो लास्ट ईयर जो COP26 ग्लासगो में हुआ था, और ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ, तो उसमें यह भी निर्णय लिया गया था कि कंट्रीज को अपने जो टारगेट है उनको अपडेट करना पड़ेगा। इसमें इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, भारत ने बहुत अच्छा काम किया और अपने एनडीसीज को अपडेटेड किया है। तो ऐसे ही भारत ने जिस तरीके से वर्ल्ड को एक मार्गदर्शन दिया है, तो वर्ल्ड को भी, पूरी कंट्रीज को अपने अपने टारगेट को अपडेटेड करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको अपडेट करना होगा। और अब नेक्स्ट ईयर COP27 होने वाली है इजिप्ट में, तो यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स एक डिस्कस करेंगे क्या होगा। और इसमें जो पाकिस्तान, जैसे अभी फ्लड आया, पाकिस्तान का फ्लड तो बहुत ही खतरनाक फ्लड था, बहुत ही डेंजरस और डेडली फ्लड रहा। तो इस तरीके से जो कंट्रीज है, जो क्लाइमेट चेंज की जो मार से जो जूझ रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हंगामा करती हुई नजर आएंगी डेवलप कंट्रीज के सामने। ऐसा क्यों? क्योंकि डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक पैक्ट हुआ था पेरिस में भी,
कि वो फाइनेंस से और टेक्नोलॉजिकली वो डेवलपिंग कंट्री को सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो टारगेट थे फाइनेंस के, उसमें आधे से भी कम टारगेट मैच हुए। तो आप देख सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कि जो डेवलप कंट्रीज है, कहीं ना कहीं जो उन्होंने वादा किया है वो अपने वादे से भाग रहे हैं। अब इस आर्टिकल से रिलेटेड मैंने सब चीजें हैं वो हाईलाइट की है। यहाँ पे मैंने इसमें हाईलाइट किया, तो ये सब जो हाईलाइट है ये सब पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से पीटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन बजट है, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट है, जो ग्लासगो से रिलेटेड जो क्लाइमेट पैक्ट है उसमें क्या क्या वर्ल्ड लीडर्स ने एक्शंस लिए और किस तरीके से इंडिया का जो जैसे पंचअमृत इंडिया ने लाया, तो वो सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको हमें समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट की ये दा प्रिंट का था, तो कि जो टारगेट है वो नोवेयर। तो हम अगर एनडीसी के हिसाब से चलते रहे तो हम तो 3 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी क्रॉस कर लेंगे। तो फिर तो जब जैसे ही 3 डिग्री सेल्सियस क्रॉस होगा तो कहीं ना कहीं फिर हमारा जो वर्ल्ड है उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पेरिस एग्रीमेंट से। तो पेरिस एग्रीमेंट क्या था? पेरिस एग्रीमेंट में वर्ल्ड लीडर्स मिले, उन्होंने एक निर्णय किया, एक डिसाइड किया कि लीगली बाइंडिंग बनाते हैं हम अपने टारगेट को। अब तक कि जो भी यूनेफसीसी में जो भी चीजें डिस्कस होती थी वो लीगली बाइंडिंग नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई चीज लीगली बाइंडिंग हुई, और लीगली बाइंडिंग होने से क्या हुआ है कि उनको लीगली बाइंडिंग किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरिस एग्रीमेंट में इस तरीके के स्टेटमेंट्स आएंगे पीटी में कि लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो ये फर्स्ट था कि लीगली बाइंडिंग बनाया गया, ठीक है। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल थी, अदर जो प्रोटोकॉल थी वो लीगली बाइंडिंग नहीं थी। तो टेम्परेचर क्या रखा गया इसमें? 1.5 डिग्री सेल्सियस और मैक्स टू मैक्स 2 डिग्री सेल्सियस में रखा गया है, ठीक है। तो ये था इसका एक। अब देखते हैं कि ये अचीव कैसे करेंगे। अगर अचीव करना है तो कैसे? एनडीसीज के थ्रू करेंगे। अब ये एनडीसीज है। एनडीसीज क्या होते हैं? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं, मतलब आप आश्वासन मत दीजिए, आप लिख करके दीजिए हमें कि आप क्या क्या। तो हर कंट्री ने अपना जो है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट किया कि ये हमारे पास टारगेट है और 2030 तक हम इनको अचीव करेंगे। बट कोई भी कंट्री इसको अचीव नहीं कर पा रही है, और अनफॉर्चुनेटली अब देखा गया है कि बहुत सारी कंट्री जो है फेल हो गई है आपस में अपने जो घरेलू झगड़े हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स उन पे, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर। तो इसका बहुत बड़ा एक कंसिक्वेंसेज होगा जो क्लाइमेट चेंज की फाइट में लड़ने के लिए जो है हमें वो कर रहा है। बट इंडिया जो है एक बहुत अच्छे से उभर करके आया है और अपने क्लाइमेट टारगेट को बहुत अच्छे से कंप्लीट भी कर रहा है, और ऐसे ही एनडीसी को उन्होंने अपडेट भी किया है। अब देखिए इसमें इंडिया अपडेटेड दी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के जो टारगेट थे उन्होंने इंडिया ने अपने आप को अपडेट किया है। तो क्या अपडेट किया? तो सबसे पहला तो जो मूवमेंट जो चलाई है वो लाइफ की चलाई है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाइफ स्टाइल की मूवमेंट जो इन्होंने चलाई। दूसरा, इन्होंने अपने टारगेट को चेंज किया, ठीक है, डू अडॉप्ट द क्लाइमेट फ्रेंडली एंड द क्लीनर पाथ। तो हमारे जो भी एक्शंस रहेंगे, इंडिया की जो भी पॉलिसी रहेगी, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, चाहे वो किसी भी रिलेटेड पॉलिसी रहेगी, उसमें हमारे क्लाइमेट फ्रेंडली और क्लीनर पाथ के हम अडॉप्ट करेंगे। दूसरा है रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 45% बाई 2030 तक। बट पहले ये टारगेट था 33 से 35%, तो इसको अपडेट किया है बाई 45% तक, ठीक है। दूसरा, टू अचीव दी अबाउट 50% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी। तो ये माना गया है कि अभी फोसिल्स जो एनर्जी है उससे हम अपनी 50% एनर्जी को डिमांड को मीट करेंगे। ये भी टारगेट अपडेट किया है, पहले 40% था, अभी 50% बढ़ा करके कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे जो टारगेट्स है इंडिया ने उनको अपडेट किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीटी के लिए। ये जो 8 टारगेट्स है ये कंप्लीटली स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सा टारगेट है, इसको बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना होगा। और ये पीटी में आएगा इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है अभी। तो ये दूसरा टारगेट है, क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक। ये कार्बन सिंक जो है एडिशनल क्रिएट होगा। तो कार्बन सिंक मतलब फॉरेस्ट को इंक्रीज करेंगे। और आप देखते हो जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2 साल बाद रिलीज होती है, तो फॉरेस्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों फॉरेस्ट हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट हमारा एक टारगेट भी है एनडीसी का, ठीक है। टू मोबिलाइज द डोमेस्टिक एंड न्यू एडिशनल फंड फ्रॉम डेवलप कंट्रीज। जो हम बात कर रहे थे डेवलप कंट्रीज जो फंड आता है उसमें फाइट करने के लिए, और डेवलप कंट्री कहीं ना कहीं यहाँ पे फेल रही है, बट फिर भी इंडिया ने बहुत अच्छा इसमें सक्सेस हासिल की है, ठीक है। टू बिल्ड द कैपेसिटीज, क्रिएट डोमेस्टिक फ्रेमवर्क्स एंड इंटरनेशनल आर्किटेक्चर फॉर द क्विक डिफ्यूजन ऑफ द कटिंग एज क्लाइमेट। जैसे बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर के आए, जैसे वन सोलर जो एग्जांपल है, जैसे जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
ये भी एक इनिशिएटिव है क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन बजट को। कार्बन बजट भी इसमें डिस्कस करता, तो कार्बन बजट क्या है कि हम कितना कार्बन, हमारे पास कितना गैप है, अभी हम कितना रिलीज कर सकते हैं ताकि हमारा जो टेम्परेचर रहे वो कम रहे। तो ये बताया कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिलीज सो दैट हमारा जो टेम्परेचर है कहीं ना कहीं 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहे। तो हम इसको बहुत तेजी से एग्जॉस्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम इसको एग्जॉस्ट कर देंगे। तो दैट्स मीन अगर हम इसको नेक्स्ट 10 ईयर्स में एग्जॉस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने टारगेट से कंप्लीटली जो है डिसगाइड हो जाएंगे और कहीं ना कहीं डिरेल हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये एक चार्ट में बताया गया है कि किस तरीके से हमारा जो एमिशन है 1990 से लेकर 2020 तक कितना बढ़ गया। 1990 में कितना था, 38 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर हम एमिशन कर रहे थे, बल आज के दिन 2020 अगर 20 की बात करें तो 54 गीगाटन, और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी ये बढ़ेगा। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा डिक्लाइन देख रहे होंगे, ये भी डिक्लाइन जो थोड़ा हुआ है यहाँ पे, ये भी जो कोविड के चलते अब शटडाउन हुआ था, कंप्लीट शटडाउन हुआ था, उसके चलते थोड़ा गिरावट है। बट आप देखो कि दोबारा से फिर ये अपने ट्रेंड में आ गया है। तो इसके माना जाता है कि अभी जो हुई थी वो, जो गिरावट हुई वो परमानेंट नहीं थी, अभी वो आने वाले समय में इंक्रीज होने वाली है। तो इसलिए हमें अपने एनडीसी को इंप्रूव करना पड़ेगा, उनको अपडेट करना पड़ेगा। अब देखिए, ये गीगाटोन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है। यहाँ पे बताया गया है कि एमिशन गैप, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी सिनेरियो है। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी सिनेरियो की बात करें, 2010 में जो पॉलिसी सिनेरियो था, अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो हम तो बहुत ऊपर चले जाएंगे, तब तो हम अपने टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। बट अगर करंट पॉलिसी सिनेरियो, ये करंट पॉलिसी सिनेरियो है हमारा, जो कंट्रीज का, जो वर्ल्ड का करंट पॉलिसी सिनेरियो, बट एनडीसी के टारगेट के हिसाब से भी अगर एनडीसी के टारगेट को भी मैच कर ले तब भी वो इनसफिशियंट है एनडीसीज के। बट हमें तो बहुत नीचे आना है, हमें आना है यहाँ पे। अब देखिए हमें कितना रिडक्शन करना पड़ेगा, एक शार्प जो है हमें रिडक्शन इसमें करना पड़ेगा, और इसके लिए वर्ल्ड जो लीडर्स है वो मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। तो उनको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो बट अब उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे वो हमारे आने वाली जनरेशन उसको देखेगी, उसको उनको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने क्लाइमेट जो टारगेट्स हैं उनको बहुत अच्छे से पूरा करना पड़ेगा। और व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन फुटप्रिंट। और ये तो इस तरीके के क्वेश्चन ही यूपीएससी में आते हैं, बहुत टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। कार्बन फुटप्रिंट हमें बताता है बेसिकली पर कैपिटा, जो वो बता रहा है ये कि हम पर कैपिटा हमारे हमारे एक्शंस, हर एक्शन, हम सफर करने जा रहे हैं, हम ऑफिस में जा रहे हैं, हम लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, साधन मोबाइल चलाते हैं, ये भी कार्बन फुटप्रिंट में ही होता है क्योंकि एनर्जी यूज कर रहे हैं, हर चीज यूज कर रहे हैं, तो वो कार्बन। तो एक कार्बन फुटप्रिंट क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जितने भी है वो जो रिलीज कर रहे हैं उसको हमारे एक्शंस के द्वारा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब हम कुछ चीजें फूकते हैं तभी वो रिलीज होता है, तो हम बैठे हुए हैं तब भी हम कहीं ना कहीं हमारा कार्बन फुटप्रिंट है। तो एवरेज कार्बन फुटप्रिंट अगर पर्सन का देखा जाए यूनाइटेड स्टेट में 16 टन है, अगर वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो 4 टन है। बल्कि रिपोर्ट में ये बताया गया कि अगर हमें अपने टेम्परेचर को अचीव करना है 1.5 डिग्री तो 2 टन होना चाहिए एवरेज, बट ग्लोबल एवरेज भी बात करें तो 4 टन का है। तो आप देख सकते हैं कि हम कितने, मतलब हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कितना है। तो कार्बन फुटप्रिंट हमें बता रहा है कि हम राइट एक्शन में है कि नहीं है। तो इससे पता चलता है कि नहीं, हम राइट एक्शन में नहीं है, अभी आने वाले समय और भी बहुत बुरा होने वाला है। तो ये देखिए, इसके जरूर हम देखेंगे कि क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज ने अपने जो है रिपोर्ट्स में निकाले हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। अगर यहाँ पे डिस्कस किया, जैसे यहाँ पे 1.5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस को रखा है। अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस हम क्रॉस कर सकते हैं तो क्या कंसिक्वेंसेज हमारे सामने हो सकते हैं। इसमें लिखा है कि 41% इंक्रीज इन द एरिया बर्न बाय वाइल्ड फायर। तो ये यहाँ पे बताया गया कि वाइल्ड फायर की इंसिडेंट कितनी हो सकती है, यहाँ पे 62% तक हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए कि अगर 3 डिग्री सेल्सियस का होगा तो 97%। तो फिर तो कति 3 डिग्री सेल्सियस में तो कति खत्म होने के चांसेस हो जाएंगे, तो फिर तो हम तो बचने वाले ही नहीं है फिर। ये देखिए, अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस होता है तो एवरेज लेंथ ऑफ द ड्रॉट कितना होगा, 2 मंथ की ड्रॉट हो जाएगा, ये यूजुअल हो जाएगा। और फूड सिक्योरिटी इससे कितना हैम्पर होगा वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट अगर 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है, जो हम टारगेट में है, जिसके टारगेट ये 3 डिग्री सेल्सियस है हमारा, जो हमारे एनडीसीज अभी है, उस जो हमारा जो पाथ है क्लाइमेट को अचीव करने के लिए वो है 3 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। तो बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी 10 मंथ हमारा एवरेज ड्रॉट रहेगा।
तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरीके से कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं। अब ये देखिए, इसमें बताया गया अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो आइस फ्री आर्टिक 3% जो आर्टिक है वो आइस फ्री हो जाएगा। बट अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो 16%, बट अगर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो 63%। आप देखते हो 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस में कितना एक्सेलरेटिंग इफेक्ट है। ये ऐसे ही आप समझ सकते हो जब एक आप आइस को एक मेल्ट करते हो, तो जैसे इनिशियल जो टेम्परेचर होगा आप बढ़ाओगे तो मेल्ट नहीं होगी, बट जब एक टेम्परेचर होता है जिसको हम थ्रेशोल्ड टेम्परेचर बोलते हैं, तो आप 2 डिग्री सेल्सियस तो समझिए कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड लेवल अचीव हुआ, बट जैसे ही 2 डिग्री सेल्सियस से आप 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाते हैं तो आपका जो थ्रेशोल्ड जो इफेक्ट है, एक्सेलरेटेड इफेक्ट है, वो 63% जो आर्कटिक है वो आइस फ्री होगा। अगर वो आइस फ्री हो गया तो जो आइलैंड कंट्री है उनका अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा इस वर्ल्ड मैप पे, वो भी एक देखने वाला वो होगा। ये है ग्लोबल सिनेरियो। ग्लोबल सिनेरियो हमने देखा है कि टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन और पर कैपिटा। अगर टोटल की बात करते हैं तो चाइना का बहुत ज्यादा है। चाइना के आसपास कोई भी कंट्री आपको नहीं मिलेगी। ये पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके दूसरे बाद है यूएसए। यूएसए को आप देखोगे दूसरे नंबर पे, फिर है इंडिया, तो इंडिया भी तीसरे नंबर। बट अगर हम पर कैपिटा की बात करते हैं तो सबसे ऊपर है यूएसए, फिर रसिया, फिर चाइना, फिर ब्राजील। इंडिया बहुत नीचे है उस नंबर पे। तो इस तरीके से हमने जो हमारा जो आज का जो वो था आर्टिकल हमने डिस्कस किया, उस आर्टिकल्स में हमने सारी चीजें डिस्कस की, क्या क्या पीटी में फैक्ट पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जो अमेजन गैप रिपोर्ट थी हमने उसको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।